वेलकम बैक फ्रेंड्स टू द सीरीज ऑफ एडवांस मैथमेटिक्स। और ये हमारी एडवांस मैथमेटिक्स की सीरीज चल रही है, जिसके अंतर्गत हम एडवांस मैथ को कवर कर रहे हैं। और ये सीरीज स्पेशल सीरीज है एनडीए, एयरफोर्स और नेवी के लिए, और ऐसे एग्जाम के लिए जिसमें 11th या 12th क्लास के लेवल का मैथमेटिक्स पूछा जाता है। तो इसी सीरीज के अंतर्गत हमने जो पहला चैप्टर स्टार्ट किया था वो था हमारा ट्रिग्नोमेट्री, और जिसमें हमने बिल्कुल बेसिक से कवर किया। अभी 3-4 इसके लेक्चर कवर कर लिए हैं, जिसमें हमने पहले लेक्चर में क्या पढ़ा था। सबसे पहले लेक्चर में हमने जो इसका बेसिक्स बिल्कुल मेजरमेंट ऑफ एंगल, सेकंड चैप्टर में हमने पढ़ा था ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, थर्ड चैप्टर में हमने पढ़ा था दैट इसके कुछ है हमने स्पेसिफिक एंगल्स पढ़े थे। उसके बाद जब फोर्थ लेक्चर में हमने कुछ उसकी क्वेश्चंस की प्रैक्टिस की थी, डोमेन रेंज के बारे में पढ़ा था, और हमने देखा था कि कौन से क्वाड्रेंट में किस ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की क्या वैल्यू होती है। तो इसी लेक्चर को आगे बढ़ाते हुए आज हम ट्रिग्नोमेट्री से रिलेटेड कुछ ऐसे स्पेसिफिक एंगल की बात करेंगे जिन एंगल्स पर एक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की क्या वैल्यू होती है। जैसे यदि हमसे कोई बोले कि आप साइन 30 की वैल्यू बताओ, साइन 45 की वैल्यू बताओ, तो इन स्पेसिफिक एंगल जो ये एंगल हैं इन पे एक ट्रिग्नोमेट्रिक यानी त्रिकोणमितीय रेशियो का, त्रिकोणमितीय अनुपात का, त्रिकोणमिति का क्या मान होता है। तो आज हम इन्हीं मानों के बारे में जानेंगे कि कौन से ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो यानी कौन से अनुपात, कौन से इसका साइन कॉस का क्या मान होता है, कौन सी रेशियो। ये इसलिए हम बता रहे हैं आपको क्योंकि इनका आपको न्यूमेरिकल, जब भी आप क्वेश्चन से ट्रिग्नोमेट्री से रिलेटेड क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, यदि आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को उठा के देखेंगे तो कहीं ना कहीं कभी कभी तो ये आपसे स्पेशल एंगल्स की सीधी डायरेक्ट वैल्यू पूछ लेते हैं। यकीन मानिए बहुत सारे पेपर्स में आप एनडीए का पिछले साल का पेपर उठा के देख लीजिएगा, कभी पूछ लेते हैं साइन 18 का वैल्यू बताओ, साइन 54 का वैल्यू बताओ, साइन 60 का वैल्यू 60 का तो नहीं पूछते हैं, तो कॉमन है। आपसे पूछ लेते हैं 1075 का वैल्यू बताओ, 1015 का वैल्यू बताओ। तो इन्हीं वैल्यू को आपको बिल्कुल याद करना, क्योंकि कहीं ना कहीं आपको 2-3 क्वेश्चन वैल्यू से रिलेटेड मिल जाएंगे आपको एनडीए के एग्जाम में। तो आज हम इसी टेबल्स को थोड़ा पढ़ने वाले हैं। हम केवल आपको एक टेबल, एक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो केवल साइन थीटा की टेबल याद करवाएंगे, बाकी आप सारी वैल्यू उसी साइन थीटा से निकाल लेंगे। तो सबसे पहले हम क्या डालने वाले हैं, आज हम पढ़ने वाले हैं वैल्यू ऑफ ट्राइगोनोमेट्रिक रेशियोज फॉर सम स्पेसिफिक एंगल्स। तो चलो हम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो की वैल्यू देखेंगे, और हम आज आपको सिखाने वाले हैं कि वैल्यू ये आपको बिल्कुल केवल एक वैल्यू याद करनी है। क्योंकि यदि आप इन वैल्यूज को बिल्कुल याद कर लोगे, आप इनको एकदम फिंगर टिप्स पे ला दोगे, तो आपके लिए जो क्वेश्चन बनने वाले हैं ये बिल्कुल मान लो आप 2 3 4 5 यानी केवल 30 सेकंड के अंदर आप इनको कवर कर लेंगे। तो बात करने वाले हैं सबसे पहले हम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो की। तो सबसे पहले हम केवल एक ही ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो को आपको लिखवाएंगे, वह है साइन थीटा। और साइन थीटा में हम किसकी वैल्यू पढ़ेंगे, हम पढ़ेंगे आपको साइन 0 डिग्री की, फिर हम बात करेंगे आपसे साइन 15 डिग्री की, साइन 18 डिग्री की, साइन 22.5 डिग्री की, साइन 30 डिग्री की, साइन 36 डिग्री की, साइन 45 डिग्री की। इसके बाद हम बात करने वाले हैं साइन 45 के बाद, या फिर इसके बाद हम बात करने वाले हैं 54 डिग्री की। 54 डिग्री के बाद आप बात करेंगे 60 डिग्री की, आप बात करेंगे 67.5 डिग्री की। ये कुछ स्पेसिफिक एंगल है, बिल्कुल आप इनकी वैल्यू रट लेना। 72 डिग्री की, 75 डिग्री की, और लास्ट में आप करेंगे वैल्यू याद 90 डिग्री की। तो ये कुछ स्पेसिफिक वैल्यू है, कुछ ये स्पेशल एंगल हैं जिन पर आपको बिल्कुल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो की वैल्यू यानी कि मान याद करना, बिल्कुल इनको रट लेना है। तो यदि हम बात करें कि अगर आपसे पूछे कि साइन 0 का मान क्या होता, तो आप क्या लिखेंगे, साइन 0 का मान होता है 0। यदि आपसे कोई पूछे साइन 15 का मान, तो आप क्या लिखेंगे, साइन 15 का मान होता है √3 - 1/2 √2। क्लियर हो गई बात। अगर आपसे पूछे कोई साइन 18 का वैल्यू, तो ये होता है √5 - 1/4। क्लियर हुई बात, √5 - 1/4। कोई अगर आपसे पूछे साइन 22 and 1/2 का मान, तो आप क्या करेंगे, √2 - के होल अपॉन में कितना 2, √2 - के होल अपॉन में 4। यदि आपसे कोई पूछे साइन 30 का वैल्यू, तो आप कितना बचाएंगे, आपको तो पता ही है साइन 30 का वैल्यू 1/2। अगर बात करें साइन 36 का वैल्यू,
तो आप क्या बताएंगे, ये आप बताएंगे 10 माइनस 2√5, इसके होल, ये रूट है टोटल, होल रूट है कंप्लीट, इसके अपॉन में टोटल 4। अब बात करें अगला 1045 है, तो आपको बिल्कुल याद ही होगी 1/√2, कोई स्पेशल नहीं है, तो आप पढ़ते रहती है, क्लास 10th में ही पढ़ा होगा। 1054 की वैल्यू √5 माइनस 1/4, क्लियर। 1060 का मान √3/2, क्लियर। साइन 67.5 की वैल्यू होगी आपकी 2 प्लस √2 के होल अपॉन में 4। यदि हम बात करें साइन 72 का वैल्यू, तो आप लिखेंगे √10 प्लस 2√5 के होल अपॉन में 4। यदि आपसे कोई बात करे सर साइन 75 का वैल्यू बताओ, तो आप बताएंगे √3 प्लस 1 के होल अपॉन, ये इधर है केवल, √3 प्लस 1 के अपॉन में 2√2। यदि बात करें साइन 90 का वैल्यू 1, ये बताता है ये तो एक कुछ स्पेसिफिक वैल्यू है जो कि आपको बिल्कुल याद कर लेनी है। ये तो बात हो गई किसकी, साइन की। यदि आपसे कोई पूछे सर कॉस की बताओ, तो कॉस की निकालेंगे कैसे, मैं आपको बताता हूँ। आप यहाँ आपको मैं यहीं से निकलवा देता हूँ कॉस की भी वैल्यू। यदि बात करें हम कॉस थीटा की, कितने की, कॉस थीटा की कितने की निकालोगे। यदि आपसे कोई कहे कॉस 0 का वैल्यू बताओ, तो आप कितना बताएंगे, ध्यान से समझना इसको। कोई आपसे पूछे कॉस 0 का वैल्यू बताओ, तो याद रख लेना साइन में और कॉस में 90 का रिलेशन चलता है, क्योंकि आपको पता है साइन 90 माइनस थीटा होता है कॉस थीटा। यानी कि आपको क्या करना, 90 में से 0 घटाओ, कितना मिला, सॉरी 90 में से 0 घटाओ 90 मिला, यानी कॉस 0 का वही वैल्यू होगा जो साइन 90 का होगा, कितना, 1। क्लियर हुई बात। अगर पूछे 15 डिग्री, तो 90 में से 15 घटाओ 75 बचा, तो कॉस 15 का वही डिग्री होगा जो साइन 75 का होगा, कितना, √3 प्लस 1/2√2। क्लियर। अगर आपसे पूछे कॉस 18 का वैल्यू, तो इधर से उल्टा चलते जाओ, 72 का वैल्यू होगा, क्योंकि इनका जोड़ कितना निकलना चाहिए, 90 निकलना चाहिए। तो कॉस 18 18 प्लस 72 90, तो 10 प्लस 2√5 होल अंडर रूट 4। क्लियर। 22 एंड 1/2 67.5, ये कितना होगा, 2 प्लस √2 के होल रूट अपॉन 4। अगर आपसे पूछे 30, तो जो 60 का होगा √3/2। अगर आपसे कोई बात करे, आप बताओ 36 का, तो आप देखोगे 36 प्लस 54 कितना होता, 90 डिग्री। तो जो 36 का वैल्यू होगा कॉस में, वह साइन में 54 का होगा, यानी कितना होगा, √5 प्लस 1/4। 45 का सेम, 45 90 1/√2। अब बात करें 54 की, तो जो वैल्यू 36 का होगा कितना, √10 माइनस, इधर पे केवल सॉरी होल रूट 2√5/4। बात करें केवल इसकी 60 की, तो जो 30 का होगा 1/2। क्लियर हो गई बात। अगर हम बात करें 67.5 की, तो क्या हो जाएगा, 2 माइनस √2/2। क्लियर बात। अगर 18 की बात करें, तो जो 72 का होगा, क्योंकि 72 प्लस 18 19, कितना, √5 माइनस 1/4। क्लियर। अगर 15 डिग्री की बात करें, तो 15 प्लस 75 90, यानी जो 15 का वैल्यू होगा वो कॉस 75 का होगा, यानी √3 माइनस 1/2√2। कॉस 90 का वैल्यू कितना होगा, जो साइन 0 का होगा, कितना, 0। तो ये है कुछ स्पेसिफिक वैल्यू जो कि आपको बिल्कुल याद करनी है। यदि आपसे पूछे सर आप बताइए कि, आपसे अगर कोई पूछे कि आप बताइए 1075 का वैल्यू, तो आप क्या करेंगे, 1075 का पूछे तो आप क्या करना, आपको कुछ नहीं करना। आपको क्या पता है 1075 बराबर क्या होगा, साइन 75 अपॉन में कॉस 75। क्लियर हो गई बात। आपको साइन 75 का भी पता है, नहीं तो मैं आपको एक बहुत अच्छी चीज बता देता हूँ, आप केवल साइन की याद कर लो, किसकी याद कर लो,
केवल साइन की याद कर लो, बाकी आप सब इसी से निकाल लोगे। बोले कैसे? अगर आपसे पूछे कोई साइन 75 तो साइन 75 सॉरी tan 75, तो आप क्या करोगे? tan 75 इज इक्वल टू साइन 75 अपॉन cos 75। तो cos 75 को आप क्या लिख सकते हो? साइन 25 लिख सकते हो, सॉरी साइन 15 लिख सकते हो। तो साइन 75 अपॉन साइन 15 cos 75 को लिख सकते हो, 90 में से घटा दो तो साइन बन जाएगा साइन 15। आपको साइन 75 का भी याद है, आप उनको साइन 15 का भी याद है, दोनों का आप डिवाइड करके जो आंसर आएगा दैट इज द वैल्यू ऑफ tan 75। ऐसे होता कितना है आपको पता होनी चाहिए, इसमें निकाल लोगे कंप्लीट हो जाएगी। अगर आपसे बात करें कोई किसकी, क्या बताइए cos x 75 की वैल्यू बताइए, तो आपको केवल साइन की याद है, तो cos x को किस में बदल दोगे? साइन में बदल दो, 1 अपॉन साइन 75, यानी जो वैल्यू साइन 75 की होगी यहाँ रख देना, दैट इज द वैल्यू, उसको उल्टा कर देना, वही cos x 75 की हो गई। क्लियर बात? अगर आपसे पूछे कोई cos 75 की बताओ, तो आप cos 75 को किस में कन्वर्ट कर दोगे? साइन में, तो जो वैल्यू साइन 15 की होगी। क्लियर हो गई बात? अगर ये आपसे कोई पूछे sec 754 डिग्री की बताओ, तो आप क्या करोगे? sec 54 को क्या लिखोगे? 1 अपॉन cos 54, और cos 54 को केवल हमें साइन की वैल्यू याद है, तो हम इनको किस में कन्वर्ट कर देंगे? साइन में कन्वर्ट कर देंगे। तो आप क्या लिख दोगे सर? 1 अपॉन साइन 36 डिग्री। आपको साइन 36 का वैल्यू याद है, तो इस प्रकार आपको केवल एक का वैल्यू याद करनी है। केवल साइन की जितनी भी वैल्यू लिखाई है आप केवल साइन की सारी वैल्यूज कंप्लीट कर लेना, याद कर लेना बिल्कुल। इनको ये मान लो बिल्कुल रट लेना, बाकी सारे क्वेश्चन आपके बिल्कुल चुटकियों में बन जाएंगे कहीं ना कहीं। ये इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ, इतना इस पर फोर्स कर रहा हूँ, क्योंकि आप एनडीए का पिछले साल का एग्जाम, किसी भी साल का एग्जाम उठा के देख लो, तो सीधा बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इससे सीधा वैल्यू पूछ ली जाती है। बोले साइन 18 माइनस कॉस 18 बताइए आप, तो आपको साइन 18 का वैल्यू तो याद है, तो आप साइन 18 लिख देंगे, माइनस कॉस का तो याद नहीं है, तो आप कॉस को भी किस में ला लोगे? साइन में। तो ये कितना हो जाएगा? साइन 72 डिग्री, क्योंकि 72 प्लस 18, तो आपको साइन 18 का भी याद है, साइन 72 का भी याद है, दोनों का माइनस करके जो आंसर होगा वही इसका आंसर होगा। क्लियर हो गई बात? तो ये सारी वैल्यूज है, इनको आपको याद करना है आज, इनको बिल्कुल आप नोट करना, बिल्कुल केवल आपको साइन की नोट करनी है, और इनको आप बिल्कुल अच्छे से याद कर लेना, और खुद अपने हाथों से कन्वर्ट करके देख लेना इनको, और पिछले साल के एग्जाम पेपर उठा के देख लेना क्या वास्तव में ये वैल्यूज आई हैं कि नहीं आई हैं। एक बार इन पर अच्छी सी प्रैक्टिस कर लोगे, क्योंकि आपको कहीं ना कहीं ये आगे भी बहुत हेल्प करने वाली है। बिल्कुल वैल्यू यदि आपको याद होंगी तो बड़े से बड़े क्वेश्चन बिल्कुल एकदम मिनटों में मिलने वाले हैं, सेकंडों में बन जाएंगे आपसे। तो केवल यहाँ तक आप इस चीज़ को कंप्लीट कीजिए, बाकी हम आपको कल इससे रिलेटेड सारे फॉर्मूले बताएंगे, जो ट्रिग्नोमेट्री में बेसिक से इंपॉर्टेंट फॉर्मूले होते हैं, कुछ ट्रिक्स भी बताएंगे जो कि ट्रिग्नोमेट्री में डायरेक्ट आपके आंसर निकालेंगी। तो यहाँ तक की आज कहानी है, आज हम इसको यहीं रोकते हैं, और आपसे आशा करते हैं कि आप इनको बिल्कुल अच्छे से कल कंप्लीट कर लोगे। बिल्कुल यदि यकीन मानिए, यदि आपने इनको कंप्लीट कर लिया, बिल्कुल वैल्यूज की याद कर ली, तो कहीं ना कहीं आप ये समझिए कि आपने ट्रिग्नोमेट्री का 30% पोर्शन कंप्लीट कर लिया। बाकी सारी आप यहीं से बनोगे, क्योंकि जो भी कुछ कुछ आइडेंटिटीज ऐसी होंगी, इनमें हम खुद अपनी तरफ से एंगल रख के उनकी वैल्यू निकालेंगे। खुद अपनी तरफ से एंगल रखेंगे, तो इसका मतलब है आपको जो आपने एंगल रखा उसका वैल्यू याद होना जरूरी है। तो आप क्या करेंगे? आप इस टेबल को बिल्कुल याद करेंगे, और फिर हम इसको कल कंटिन्यू करेंगे अच्छे से एकदम, बिल्कुल इसका पूरा कंप्लीट फाउंडेशन बनाते चल रहे हैं। एक एक चीज़ आपको पढ़ा रहे हैं, छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी। तो पहले आप इनको बिल्कुल इनका बेसिक्स कंप्लीट कर लीजिए, फिर मैं आपको इनसे क्वेश्चन प्रैक्टिस करवाऊंगा, बिल्कुल बेसिक से एडवांस तक लेके चलूंगा, एक एक क्वेश्चन प्रैक्टिस करवा दूंगा। आप इनको जब भी ये पूरी चैप्टर कंप्लीट हो जाए उसके बाद आप ये चीज़ देख लेना कि क्वेश्चन आपसे बनना है ट्रिग्नोमेट्री में कि नहीं बनना है। तो यकीन मानिए, यदि आप 100 क्वेश्चन लगाते हैं तो 90 प्लस क्वेश्चन की मैं गारंटी लेता हूँ आप कंप्लीट कर लोगे, यदि आपने ये सारे लेक्चर बिल्कुल देखे हैं कम्प्लीटली। तो देखते रहिए, इसी प्रकार बने रहिए हमारे साथ, और अब हम मिलते हैं कल, अगले वीडियो में मिलेंगे। तब तक के लिए थैंक यू, हैव अ नाइस डे। बढ़िया पढ़िए, अच्छे से रहिए, बिल्कुल एकदम कॉन्फिडेंट रहिए, और अपनी एग्जाम की अच्छे से प्रिपरेशन कीजिए। और यदि आपको कोई भी प्रॉब्लम होती है तो आपके एक चैनल है दीपक राठौर क्लासेस है, ये आपका टेलीग्राम चैनल है, आप इसको ढूंढेंगे तो आपको चैनल मिल जाएगा। यदि आपको कोई भी क्वेश्चन नहीं आता या कोई भी प्रॉब्लम होती है तो आप उस चैनल पर बिल्कुल भेज दीजिए, मैं यहाँ से उससे का क्वेश्चन का, यदि आपसे आपकी जो क्वेरी है उसका एक अच्छा सॉल्यूशन यहाँ से आपको मैं दे दूंगा। तो बस पढ़ते रहिए, सीखते रहिए और जुड़े रहिए हमारे साथ। मिलते हैं आप कल अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, हैव अ नाइस डे, बाय बाय।